इस फिल्म में हमें एक ऐसे शैतान को दिखाया गया है जो पहले तो मॉन्क बनना चाहता था, लेकिन एक दुर्घटना से उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ और मृत्यु के बाद वो एक शैतान बन गया। पर फिर उस शैतान ने ये तय किया कि जिस तरह से वो मॉन्क नहीं बन पाया उस तरह से वो किसी को भी मॉन्क बनने नहीं देगा। लेकिन हमारे कुछ हीरोज को जबरदस्ती मॉन्क बनने उसी मंदिर में आना पड़ता है जहाँ वो ही शैतान रहता है। तो क्या वो सभी शैतान को हराकर मॉन्क बन पाएंगे या वो शैतान उन्हें मॉन्क बनने से पहले ही मार देगा, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मॉन्क बनने के एक मंदिर में आता है जहाँ कुछ लोग उसे किसी तरह का रिचुअल करते हुए देखते हैं, जो देख कर वो डर के मारे तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तब उसके पीछे उसी रिचुअल के लोग पड़ जाते जिनके सर ही नहीं होते, जो देख कर जैक के पसीने छूटने लगते। पर इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता वो लोग जैक को पकड़कर उसकी हत्या कर देते। अब अगले सीन में हम फर्स्ट और बलून नाम के दो गे दोस्तों को देखते जो अपने एक दोस्त के साथ बस में सवार हो जाते, जहाँ बस में होंग नाम का उनका एक और दोस्त होता है जिसका आज जन्मदिन है और पार्टी ना देने के कारण वो उनसे छुप रहा होता है। पर उसके दोस्त उसे देख लेते। तभी बस के ड्राइवर को कांच में बिना सर वाली एक लड़की दिखाई देती है जो देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिससे बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अब इस दुर्घटना में होंग, फर्स्ट और बलून को तो बस हल्की सी चोट आती है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी दोस्त की मृत्यु हो जाती है। तब वहाँ होंग के पिता आकर उससे कहते कि सारी बुरी घटना सिर्फ इसी कारण से हो रही है क्योंकि तुम मॉन्क बनने नहीं जा रहे हो। तुमने वादा किया था कि तुम मॉन्क बनोगे, लेकिन अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तब फिर वहाँ बड़े मॉन्क आकर होंग को एक लॉकर देते हुए कहते कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा वरना इससे और भी ज्यादा अनर्थ हो सकता है। इसलिए मजबूरन होंग को उसी मंदिर में जाना पड़ता है जहाँ कल रात जैक की मृत्यु हुई थी। साथ ही फर्स्ट और बलून भी मॉन्क बनने उसी मंदिर आते क्योंकि उन दोनों ने इसी मंदिर में वादा किया था कि अगर वो लॉटरी जीत गए तो कुछ समय के लिए मॉन्क बन जाएंगे, और भाग्य से वो दोनों लॉटरी जीत चुके थे, इसलिए उन्हें होंग के साथ मॉन्क बनने मंदिर में आना पड़ता है। अब मंदिर आने के बाद फर्स्ट और बलून को वहाँ जैक दिखाई देता है और गे होने के कारण वो जैक को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए किड नाम के मॉन्क के पास आते हैं, जिसके साथ ऑड नाम का लड़का भी होता है, जो देखकर अब फर्स्ट और बलून सवाल करती है कि क्या हमें वो मॉन्क नहीं मिल सकता जो हमें मंदिर के पास मिला था। जिस पर किड जवाब देता है कि यहाँ से मैं, बड़े मॉन्क और ऑड ही रहते हैं, मैं और ऑड तो अभी सीख ही रहे। तो आखिर तुमने किस मॉन्क को देख लिया? जो सुनकर वो दोनों भी दंग रह जाते। अब होंग और बाकी अपने अपने कमरे में आते, जहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कमरे में उनके अलावा और भी कोई है। तब होंग को अपने कमरे में बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है, तो वहीं फर्स्ट के नाक को एक बड़ी छिपकली काट लेती है, जिससे परेशान होकर सभी अपने अपने कमरे में भाग जाते हैं। अब कुछ समय बाद जैक का फ्यूनरल रखा जाता है, जहाँ जैक की तस्वीर भी लगी होती है, और उसको देखकर फर्स्ट को याद आने लगता है कि इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है उसे वो याद नहीं आता। इसलिए वो इस बात को अनदेखा करके फ्यूनरल में बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ बैठे एक मॉन्क को अजीब विजन आता है, जहाँ वो अपने आप को जैक के ताबूत के पास खड़े पाते हैं। पर तभी ताबूत फाड़ कर एक शैतान बाहर निकलता है, जिस विजन को देखकर वो मॉन्क एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत गाड़ी मंगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात को जब बलून सोशल मीडिया पर लाइव होता है तब सारे लोग एक ही कमेंट कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पीछे रखे ताबूत से कोई बाहर निकल रहा है, जो पढ़कर वो दंग रह जाते हैं। लेकिन जब वो ताबूत को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक था। तभी वहाँ फर्स्ट आकर उसे कहता है कि मुझे याद आ गया कि इसका हमने फ्यूनरल किया, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्क था जिसे हमने मंदिर के पास देखा था। जो सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और इसी घबराहट में उनसे ताबूत नीचे गिर जाता है। तब वहाँ होंग आकर उन्हें चिल्लाता है और ताबूत को वापस अपनी जगह रखने को कहता है। लेकिन जब वो सभी ताबूत के पास आते हैं तो वो ये देखकर घबरा जाते हैं कि उसमें जैक का शव नहीं है, क्योंकि जैक का शव वहाँ से थोड़ी दूर गिरा था। अब वहाँ कीड़ा कर होंग और बाकियों को बताता है कि इस मंदिर पर एक श्राप लगा है, कोई भी इंसान जब मॉन्क बनने आता है तो वो किसी न किसी कारण से मारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनजान लोग रिचुअल करते हैं जो सभी बिना सिर के होते हैं। जो सुनकर सभी एकदम घबरा जाते कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अगले दिन होंग और बाकियों को मंदिर के पास जूही नाम की एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है जो अजीब हरकतें कर रही थी।
तब वो होंग के गले में मोंग द्वारा दिए गए लॉकेट को देखकर कहती कि तुम तो मेरे नाक हो। लेकिन होंग कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन वो एक नहीं सुनती। तब वहाँ और के दादा आकर जूही को वहाँ से ले जाते। फिर जैक के शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जब उसका ताबूत जल रहा होता है कि तभी होंग को उस जलती हुई चिता के अंदर से एक शैतान निकलते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तब बाकी उसके पास आकर उसके डर की वजह पूछते, जिस पर होंग कहता है कि मैंने जलती हुई चिता से एक शैतान को निकलते देखा, लेकिन वो जैक नहीं कोई और ही था, क्योंकि उसके शरीर पर टैटू बने थे, पर जैक के शरीर पर टैटू नहीं है। जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते कि आखिर ये शैतान कौन है। अब रात को जब होंग मूर्ति के पास प्रार्थना कर रहा होता है, तभी उसे चारों तरफ से हजारों मूर्तियां घेर लेती है, जो देख कर वो घबरा जाता है। तब वो शैतान वहां आकर उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके गले में वो लॉकेट था। वो होंग को मारते हुए कहता है कि मैं मोंग नहीं बन पाया तो किसी को भी मरने नहीं दूंगा, मैं उन सभी को मार दूंगा जो यहाँ मोंग बनने आएगा। जिसकी इतना कहते ही वो सारी मूर्तियां अपना चेहरा घुमाकर होंग की तरफ देखने लगती है, जो देख कर वो डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। अब अगले दिन बड़े मोंग होंग और बाकियों को इस मंदिर के बारे में बताते कि काफी समय पहले यहाँ एक नाग मोंग बनने आया था, लेकिन लोगों को जब इस बात की भनक पड़ी कि वो एक नाग नहीं तो उस समय के मोंग ने उसे मोंग बनने से मना कर दिया, क्योंकि एक इंसान ही मोंग बन सकता है। तब उस नाग ने कहा कि मैं दिल से बुद्धा को मानता हूँ और जैसे भी हो सके मैं उस तरह से इस जगह को सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगा। अब रात को जब फर्स्ट वॉशरूम के लिए जाता है, तब कोई उसे नहाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, और जैसे ही उसे देखने उसके पास जाता है, तभी वो इंसान फर्स्ट को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन होंग आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों तुरंत बलून के पास आते, जहाँ बलून उन्हें अपना सर घंटे पर मारते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उस शैतान ने बलून के गले में रस्सी बांधकर जबरदस्ती उसका सिर घंटे पर मार रहा था। पर ये चीज उन दोनों को दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो दोनों काफी कोशिशों के बाद उसे बचाने में सफल रहते। वहीं बड़े मोंग घर में प्रार्थना कर रहे होते, लेकिन तभी वहाँ वो शैतान आकर उन पर भी हमला कर देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले दिन जब सभी को बड़े मोंग की मृत्यु के बारे में पता चलता है, तो वो सभी एकदम दुखी हो जाते, क्योंकि अब मंदिर में कोई भी मोंग नहीं है, क्योंकि कीड़ो रॉड तो बस सीख ही रहे थे। तभी बलून को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, जिसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, जो देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि ये सब उस शैतान के कारण हो रहा है, उसी के कारण वो यहाँ मंदिर में आया। अगर वो यहाँ नहीं आता तो उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप भी नहीं करता, साथ ही वो शैतान उसे मोंग बनने भी नहीं दे रहा है। इसलिए वो गुस्से में उस मंदिर को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ जूही आती है, जो मंदिर को टूटा देख एकदम दुखी हो जाती है और उनसे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो सुनकर बलून को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो जूही से माफी मांगता है, लेकिन वो गुस्से में होने के कारण उसे माफ नहीं करती। तब मंदिर के टूटते हुए मलबों से उन्हें जूही की एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वो अपने बेटे नाग के साथ थी, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि जो शैतान उन्हें परेशान कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जूही का ही बेटा है। आप सभी और के दादा के पास आकर उनसे जूही के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर पागल कैसे हो गई। तब वो उन्हें बताते कि आज से 7 साल पहले जूही अपने गैंगस्टर बेटे नाग को मोंग बनाने लाई थी, पर नाग कभी भी मोंग बनना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ की आखिरी इच्छा के कारण वो सब कुछ छोड़कर मोंग बनने के लिए तैयार हो गया। इसलिए जूही एक जोरदार जश्न के साथ नाग को मोंग बनने मंदिर लेकर आई, लेकिन तभी तूफान के कारण एक बड़ा पत्थर टूटकर नाग के सिर पर गिर गया, जिससे उस बेचारी की मृत्यु हो गई। और इसी कारण से जूही पागल हो गई, क्योंकि नाग उसका इकलौता बेटा था। उसने नाग के शव को जलाया भी नहीं, बल्कि मंदिर के पास ही उसे दफना दिया। और तब से नाग एक शैतान बनकर हर उस इंसान को मार देता है जो भी यहाँ मोंग बनने आता है, ताकि जैसे वो अपनी माँ की इच्छा पूरी नहीं कर सका, वो किसी और की भी इच्छा पूरी होने नहीं देगा। साथ ही होंग का लॉकेट नाग का ही है, इसलिए जो इस लॉकेट के कारण होंग को नाग समझने लगी थी, जो सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते, जिसके बाद सभी मिलकर फिर से मंदिर बना देते, जो देखकर जूही खुश हो जाती है। अब रात को होंग और बाकी जब सोने की तैयारी कर रहे होते कि तभी बलून के अंदर नाग की आत्मा घुस जाती है, जिससे बलून खुद पर से अपना नियंत्रण खोकर बाकियों पर हमला शुरू कर देता है।
इसलिए अब सभी जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं। तब होंग सभी से कहता है कि नाक ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मोंग बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए अब हम उसे मोंग बनाएंगे। जो इतना कहकर वो नाक के ताबूत को खोलकर उसके शव को बाहर निकाल देता है ताकि उस शव के अंदर उसकी आत्मा घुस जाए, और उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर घुसते ही वो सभी तुरंत उसे मोंग बना देंगे, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन तभी ताबूत से नाग का शव गायब हो जाता है क्योंकि अब उस शरीर के अंदर नाग की आत्मा वापस आ चुकी थी, जो देख कर सभी घबरा जाते हैं। तब वो आत्मा किड को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन होंग उससे वादा करता है कि अगर तुम किड को छोड़ दो तो मैं तुम्हें मोंग बना दूंगा। इसलिए अब नाग उसे तो छोड़ देता है, लेकिन होंग को चेतावनी भी देता है कि अगर तुमने मुझे मोंग नहीं बनाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस पर होंग मान जाता है। तब किड उस मोंग को वीडियो कॉल करता है जो डर के भाग गए थे क्योंकि एक मोंग ही दूसरे मोंग को बना सकता है, लेकिन वो मोंग कहते हैं कि इंसानी मोंग बन सकता है, कोई आत्मा नहीं। तभी फिर नेट खत्म होने की वजह से वीडियो कॉल कट हो जाती है, जो देख कर सारे लोग घबरा जाते हैं और फिर नाग होंग का गला दबाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तब वहाँ जूही आकर नाग को रोक लेती है और जूही को देखकर नाग उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, जिस पर उसकी माँ उसे माफ कर देती है और उसके माफ करते ही नाग की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब अगले दिन दूसरे मॉन्क्स को बुलाकर पूरे रीति रिवाज के साथ होंग और बाकियों को मोंग बनाया जाता है, लेकिन वो सभी बस कुछ ही दिनों के लिए मोंग बनने वाले थे। पर कीड उन्हें बताता है कि मैंने तो एक बात तुम्हें बताई ही नहीं कि अगर कोई इंसान एक बार मोंग बन जाए तो 3 साल तक उसे मोंग बनकर रहना ही पड़ेगा, वरना उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो सुनकर सभी के पसीने छूट जाते। तब वहाँ रखे एक मटके का ढक्कन खुलकर उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का कहानी देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलेगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।